हेलो दोस्तों, स्वाति हियर एंड वेलकम टू स्वाति तड़का किचन। आज हम बनाने वाले हैं अनारसा, जिसके बिना दिवाली बिल्कुल अधूरी है। और हाँ दोस्तों, वीडियो के एंड में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है, तो ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसके बाद आप अनारसा मेकिंग के प्रो बन जाओगे। तो चलिए झटपट फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने सैटरडे मॉर्निंग को लगभग 11 बजे एक बाउल चावल अच्छे से 3 से 4 बार धो के भिगो दिए हैं। अब इन चावलों को 3 दिन तक भिगोना है। सैटरडे को पूरा दिन और रात, संडे को पूरा दिन और रात, मंडे को भी पूरा दिन और रात। बस एक चीज का ध्यान रखना है, संडे और मंडे की सुबह इसका पानी जरूर चेंज करना है, नहीं तो चावल में से स्मेल आने लगती है। आप कोई भी चावल ले सकते हो, लेकिन अगर मोटा चावल मिल जाए तो इसका टेक्सचर अनारसे का बहुत ही अच्छा आता है। अब आज ट्यूसडे है, तो चावल का पानी निकाल के हम इसे एक छन्नी में निकाल देंगे ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। फिर एक साफ कपड़े पे चावल फैला देंगे, लेकिन एकदम ड्राई नहीं करना है, सिर्फ इतना सुखाना है कि पानी सूख जाए। बिना फैन के 30 मिनट्स लगेंगे, और अगर फैन चला रहे हो तो 15 मिनट्स में ही रेडी हो जाएगा चावल एकदम परफेक्टली ड्राई होके। अब इसे चेक कैसे करें कि चावल एकदम ड्राई भी ना हो और चिपचिपा भी ना रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा चावल हाथ में लेंगे। अगर दाने अलग अलग लग रहे हो, हथेली पे चिपक नहीं रहे हो, तो समझ जाओ चावल परफेक्ट है पीसने के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर पानी हाथ में रह रहा हो तो मतलब थोड़ा 5-10 मिनट और इसको ड्राई होने दीजिए। ये देखिए, अब हमारा चावल एकदम परफेक्ट है, ना ही ज्यादा ड्राई हुआ है और ना ही ज्यादा चिपचिपा है। तो अब हम इसे मिक्सर में ऐड करके इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए कितना परफेक्ट पाउडर बना है, और ये कितना आसानी से मिक्सर से निकल गया है। अब हम इसे एक मैदे छानने वाली छन्नी से छान लेंगे, ताकि कोई मोटे दाने हो तो वो ना रहे। देखो कितना सॉफ्ट और फाइन पाउडर बना है। अगर आप थोड़ा भी ज्यादा ड्राई करते चावल को तो ये मिक्सर से निकलता ही नहीं, और आपके चावल के पाउडर के दाने बन जाते। और अगर गीला रखते, थोड़ा चिपचिपा रखते, तो इसका फाइन पाउडर नहीं बनता। तो इस बात का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि चावल ड्राई परफेक्टली होना चाहिए। जैसा मैंने बताया सेम ट्रिक फॉलो कीजिए, एकदम परफेक्ट बनेगा पाउडर। अब हमने जिस बाउल से चावल को मेजर किया था, उसी सेम बाउल से हम शुगर ले लेंगे। यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि जो मेजरमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेम बाउल का ही यूज कीजिए। उसको भी मिक्सर में फाइन पाउडर बना लेंगे और छन्नी से छान लेंगे। अब दोनों पाउडर को अच्छे से मिला लेंगे और हाथों से अच्छे से प्रेस करके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। देखो कितना इजीली बाइंड हो रहे हैं। अब इस डिब्बे को साइड में रख दो मिनिमम 8 दिन के लिए, और अगर टाइम हो तो 15 दिन तक भी रख सकते हो। उससे टेक्सचर और अनारसे का टेस्ट और भी ज्यादा इनहेंस होता है, पर फ्रिज में नहीं रखना है। अगर आपको बाद में स्टोर करना है आफ्टर 15 डेज, तो एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में 5 से 6 महीने तक आराम से आप इनको स्टोर कर सकते हैं। अब इन्हें एक स्टील या प्लास्टिक के डिब्बे में रख देंगे। इस क्वांटिटी से मेरे 5 मीडियम साइज के गोले बने हैं। ये है हमारी एक सीक्रेट स्टेप, अनारसे बिल्कुल परफेक्ट बने उसकी, ये कोई नहीं बताता। तो हमें करना क्या है कि हमने ट्यूसडे को गोले बनाए थे। अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यानी कि थर्ड डे, आज थर्ड डे है, तो हमें ये गोलों को निकाल कर वापस से पूरा मिक्स करके वापस से इनके गोले बना के डिब्बे में रख देना है। यही स्टेप अनारसे को एकदम परफेक्ट टेक्सचर देता है। चलिए, तो फाइनली आज हम बनाते हैं अनारसे। अब 8 दिन हो गए हैं, लास्ट ट्यूसडे को हमने गोले बनाए थे और आज ट्यूसडे है, मतलब पूरे 8 दिन हो चुके हैं। तो अब एक गोला ले लेंगे, एक ही गोला ले पहले, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो एडजस्ट कर सके। अब गोले को तोड़ के एक बाउल में डाल लो। अब इसमें ½ टीस्पून एक बार में मिल्क ऐड करेंगे और मिलाएंगे। ज्यादा मिल्क एक बार में ऐड ना करें, इस बात का ध्यान रखें, और जल्दबाजी ना करें मिल्क ऐड करने में बिल्कुल भी, क्योंकि शुगर भी थोड़ा पानी छोड़ेगी और हाथ की हीट से डो सॉफ्ट हो जाता है। मुझे यहाँ टोटल 2 टीस्पून मिल्क लगा, और देखो एकदम सॉफ्ट और क्रैक फ्री डो रेडी है। परफेक्ट अनारसा के लिए बिल्कुल ऐसा ही डो होना चाहिए, ना बहुत ड्राई ना बहुत स्टिकी। देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट क्रैक फ्री डो। बाय साइड हम गैस पे मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल गर्म होने रख देते हैं। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम डो के छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। एक गोले में लगभग मेरे 6 पेड़े बने हैं। अब अनारसा शेप करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फ्लैट प्लेट ले लेंगे, उस पर थोड़ा खसखस डाल देंगे यानी पॉपी सीड्स। पेड़ा उस पे रखेंगे, हाथ को थोड़ा घी से ग्रीस करेंगे फिंगर्स को, और धीरे धीरे गोल शेप में इसको
गोल गोल करते हुए उंगलियों से शेप देंगे। अनारसा शेप करने का एक और तरीका है जो मेरा फेवरेट है। हम क्या करेंगे, फिंगर्स को पहले ग्रीस करेंगे घी से, फिर पेड़े को उंगलियों की मदद से गोल गोल घुमाते हुए प्रेस करेंगे और हथेली पे रख के इसको शेप देंगे, गोल शेप। और फिर खसखस में प्रेस कर देंगे। एक फ्लैट प्लेट में खसखस निकालेंगे और उसमें इसे प्रेस कर देंगे। लो, परफेक्ट शेप रेडी है। ये बहुत ही इजी मेथड है। तो अब चलते हैं फ्राइंग प्रोसेस पे। सबसे पहले हमें ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक छोटी सी बॉल इसमें डाल के देखेंगे। अगर वो धीरे धीरे ऊपर आ रही है तो आपका ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। तो बच्चों, अब अनारसे को धीरे से ऑयल में डालो, पॉपी सीड्स वाली साइड ऊपर रखो और फ्लेम लो रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। बोलो, याद रहेगा ना आप लोगों को? जैसे ही अनारसा अपने आप थोड़ा ऊपर आए तो इस पे झारे से थोड़ा ऑयल डाल देंगे, ऐसे धीरे धीरे। इससे ऊपर भी क्रिस्पी बनेगा और एकदम इक्वल क्रिस्पीनेस रहेगी पूरे अनारसे पे। ओ माय गॉड, देखो कितनी सुंदर जाली आई है। जब ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तब टिश्यू या जाली पे निकाल लो। यहाँ फिर से एक और इम्पोर्टेंट टिप, ध्यान रहे अगर अनारसा बहुत पतला बनाया तो जाली तो बहुत अच्छी आएगी, पर वो खाते टाइम बहुत हार्ड हो जाएगा। तो मीडियम थिकनेस बेस्ट होती है ताकि ये खाने में भी टेस्टी लगे और दिखने में भी एकदम फटाक लगे। जैसा मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी, तो चलिए देखते हैं। अगर ऑयल ज्यादा गर्म होगा तो अनारसा जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। और अगर ऑयल बहुत ज्यादा ठंडा होगा, नॉर्मल गर्म नहीं होगा, तो अनारसा बिखर जाएगा और पूरा तेल गंदा हो जाएगा। अगर डो बनाते टाइम आपसे थोड़ा मिल्क ज्यादा गिर गया है और डो पतला हो गया है या स्टिकी ज्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा राइस फ्लोर उसमें डाल के एक दिन तक रेस्ट करें और नेक्स्ट डे उसे बनाएं। आपका अनारसा फिर भी परफेक्ट बनेगा। तो मेरे अनारसा के सब प्रो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।